हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आ रही हूँ मैं क्लास 10th हिंदी कोर्स A+B यानी कि दोनों ही कोर्सेस A और B के लिए जो हम अपना व्याकरण का टॉपिक करा रहे थे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इसका आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। अभी तक हमने 2 पार्ट किए। पहले पार्ट में हमने वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंगों को समझा। फिर उसके बाद हमने जो दूसरा पार्ट देखा उसमें वाक्य के भेद समझे कि वाक्य के भेद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तीनों ही वाक्य मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझा दिए कि सरल वाक्य आप कैसे पहचानोगे, आप संयुक्त वाक्य कैसे पहचानोगे, मिश्र वाक्य कैसे पहचानोगे। उसके बाद मिश्र वाक्य भी 3 भेद जो थे यानी कि उपवाक्य, मैंने वो भी आपको समझाए कि कैसे आप पहचानेंगे कि प्रधान उपवाक्य क्या है, आश्रित उपवाक्य क्या है। आश्रित उपवाक्य के जो है वो 3 भेद थे, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीनों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। अब मेन जो आता है वो है रूपांतरण। अब ये क्वेश्चंस जैसे कि आपके एग्जाम में अब एमसीक्यूज बेस्ड पूछे जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप रूपांतरण करना नहीं समझेंगे तब तक आपके सामने अगर ऑप्शन भी आ जाए तो भी आप उसमें सही ऑप्शन टिक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी आपके पास क्या है, वाक्य को रूपांतरित यानी कि बदलना। जैसे आपके मान लीजिए आपके सामने एक सरल वाक्य दिया गया है, तो अगर आपसे बोला जाए कि इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए या मिश्र वाक्य में बदलिए, तो आप किस तरीके से बदलोगे। या संयुक्त वाक्य दिया गया, वो बोला गया कि सरल वाक्य या मिश्र वाक्य में बदलो। तो यही सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं इस हमारे थर्ड पार्ट में, यानी कि वाक्यों का रूपांतरण अर्थात परिवर्तन हम किस प्रकार करते। तो शुरू करें आज का हम अपना। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे वाक्यों का रूपांतरण है क्या। वाक्य रूपांतरण अर्थात परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है वाक्य के रूप को परिवर्तित कर देना, यानी कि हमारे सामने जो वाक्य दिया गया है उसके रूप को परिवर्तित करना, उसके अर्थ को परिवर्तित नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। किसी भी वाक्य में अर्थ परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया वाक्यों का रूपांतरण कहलाती है। यानी कि जैसे कि हम यहां पर बोल रहे हैं, मां मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। ठीक है, ये एक सरल वाक्य था, मां मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। फिर उसके बाद अगर हम आएंगे, ये बोलेंगे मां खाना दे दो क्योंकि मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है इसलिए खाना दे दो। तो यहां पर तीनों ही वाक्यों का सीधा अर्थ है आप मां से खाना मांग रहे हो क्योंकि आपको भूख लगी है, और इसमें हमने किसी भी तरह के अर्थ का परिवर्तन नहीं किया और ना ही किसी तरह के पदों को या शब्दों को हमने जोड़ा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि जब भी हम परिवर्तित करेंगे उसमें कोई भी एडिशनल चीजें यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा शब्दों को नहीं जोड़ेंगे। हम अवयवों को जोड़ सकते हैं, क्रियाओं को जोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण जैसे शब्दों को हम नहीं जोड़ते हैं। फिर आते हैं, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण कहलाता है। रचनांतरण मतलब रचना में अंतर लेकर आना। एक तो हमने मान लीजिए एक वाक्य की रचना करी सरल वाक्य में, उसी तरीके से उसी की रचना का परिवर्तन हमने कर दिया संयुक्त वाक्य में, फिर संयुक्त वाक्य का परिवर्तन हमने कर दिया मिश्र वाक्य में। तो ये क्या कहलाता है, देखिए यहाँ पर हमने एक ही साथ कई शब्दों को सीखा, रूपांतरण, परिवर्तन, रचनांतरण, है ना। वाक्य परिवर्तन की प्रक्रिया में इस प्रकार पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वाक्य का केवल प्रकार बदला जाए, अर्थ या काल आदि नहीं बदला जाए। यानी कि किसी भी कंडीशन में आप उसके अर्थ को नहीं बदलोगे और ना ही उसके काल के रूप को बदलोगे। काल अर्थात अगर कोई क्रिया वर्तमान काल में हो रही है तो उसे वर्तमान काल में रखोगे, अगर कोई क्रिया भविष्य काल में हो रही है तो वो भविष्य काल में ही रहेगी, और अगर कोई भूतकाल में हुई क्रिया है तो वो भूतकाल में ही रहेगी। किसी भी हाल में उसका परिवर्तन नहीं होगा। अब आते हैं वाक्य रूपांतरण यानी परिवर्तन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जब हम परिवर्तन करेंगे तो क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। वाक्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला है, केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया।
सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ संबंध बोधक अव्यय या योजक शब्द जोड़े जाते हैं। यानी कि जब कोई सरल वाक्य होता है तो उसमें हमेशा कुछ न कुछ अव्यय या योजक शब्दों को हमें जोड़ना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में समुच्चयबोधक या व्याधिकरण अव्यय इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि सरल वाक्य में इस तरीके के किसी भी अव्यय का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जब भी हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो उसमें कोई ना कोई योजक या अव्यय शब्द जरूर लगाएंगे। जैसे उसमें लगाते हैं क्योंकि, की, और, इसलिए, तब आदि। तो इस तरह के जो भी है, जिसे, जो, जब, जहां, क्योंकि, इसलिए, बहुत सारे हम योजक शब्द लगा सकते हैं। संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों को सरल वाक्य में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अवयवों का लोप यानी हटाना है। अब उसी तरीके से जब हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में करते हैं तो हम अवयवों को लगाते हैं, उसी तरीके से जब हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से उसे सरल वाक्य में तब्दील करते हैं तो हम उन अवयवों को हटा देते हैं। ये कुछ बातें थी जिन्हें हमें ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कितने तरीके से होता है। अब वाक्य तो 3 तरीके के हैं, हमको याद है ना, तो अब जाहिर सी बात है इनका परिवर्तन भी इसी तरीके से होगा। देखिए, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में तब्दीली होगी, साधारण वाक्य से ही मिश्र वाक्य में। तो ये साधारण वाक्य से हमने इन 2 वाक्यों में बदल दिया। फिर आते हैं संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य में बदलेंगे और संयुक्त वाक्य से ही हम मिश्र वाक्य में बदलना भी सीखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य में और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में। तो इस तरीके से सब तरह के वाक्यों का परिवर्तन आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम इनको करेंगे। बहुत सावधानी से सारी चीजों को आप देखेंगे। तो चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। साधारण वाक्य में हमारे पास में एक वाक्य रहता है और जब संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में हम उसको तब्दील करते हैं तो हमेशा वहां पर 2 वाक्य रहते हैं। संयुक्त वाक्य में पहला वाक्य स्वतंत्र रहता है, मिश्र वाक्य में वो पहला वाक्य हमेशा दूसरे वाक्य पर आधारित रहता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया, देखिए साधारण वाक्य है, बालक रोते रोते चुप हो गया। सिंपल एक वाक्य है ना, एक उद्देश्य है, एक विधेय है। लेकिन जब हम संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसे 2 अलग अलग क्रियाओं में हमें डिपेंड करना, अलग विभक्त करना पड़ेगा। संयुक्त वाक्य आ गया, पहला था बालक रोया और दूसरा है चुप हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब हमने इसको बदला तो पहला वाक्य हमने पूर्ण रखा, बालक रोया। इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि इसमें अपूर्णता है किसी तरीके की, और उसमें और जैसा हमने यहाँ पर समुच्चयबोधक अव्यय भी लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं साधारण वाक्य है, कठोर बनकर भी सहृदय रहो। ठीक है, जब हमने इसे संयुक्त वाक्य में बोला कठोर बनो परंतु सहृदय भी रहो, बीच में देखिए हमने समुच्चयबोधक अव्यय लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं साधारण वाक्य है, आलसी होने के कारण वह विफल हुआ। अब यहां पर भी हमें इसे, अब सिंपल एक ये था सरल वाक्य था, इसे हमें क्या करना है, इसे 2 वाक्य में हमें विभक्त करना है। अब वह आलसी था इसलिए विफल हो गया, इसलिए हमने यहां पर अव्यय लगा दिया और दूसरा हमने एक और वाक्य बना दिया उसी से। नेक्स्ट आते हैं साधारण वाक्य, हालदार का प्रश्न सुनकर वह हंसा। उसने हालदार का प्रश्न सुना और वह हंस पड़ा। देख रहे हैं ना, हमने कहीं पर भी वाक्य के अर्थ में तब्दीली नहीं करी है। साधारण वाक्य जैसे जब हम संयुक्त वाक्य में बदल रहे हैं तो उसमें अवयवों को लगा रहे हैं। एक वाक्य को हम 2 अलग अलग वाक्यों में, यानी कि 2, अब एक वाक्य यहाँ देखिए सरल वाक्य जो भी होगा उसमें हमेशा 2 क्रियाएं होंगी आपके पास, तभी उसे आप संयुक्त या जो है मिश्र वाक्य में तब्दील कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए फिर से आ गया साधारण वाक्य, उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अब इसको क्या, उनकी बगल में बैठते और आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। ये देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पहला वाक्य हमने बिल्कुल ही तरीके से पूर्ण रखा है, उसको पढ़ने के बाद हमें कहीं अपूर्णता जो है वो होती दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट आते हैं सायंकाल होते ही पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए। सायंकाल हुआ और पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए। देख रहे हैं ना, तो यहां पर भी देखिए हमने पहला वाक्य पूर्ण रखा, सायंकाल हुआ, और जैसा हमने यहां पर समुच्चयबोधक अव्यय भी लगा दिया है। नेक्स्ट आते हैं अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। अब क्या हुआ, वह अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका, या फिर आप यहां पर बोल सकते हैं वह परीक्षा में सफल नहीं हुआ क्योंकि वह अस्वस्थ था।
है ना। तो यहाँ पर भी देखिए आप इस तरीके से बनाएंगे, वह अस्वस्थ था इसलिए जैसा हमने यहाँ पर समुच्चयबोधक अव्यय लगाया और दूसरा वाक्य कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट गई। थोड़ी देर होती और फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। तो यहां पर आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सारी चीजों को समझेंगे। अब हम आ जाते हैं साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में। हम किस तरीके से, अभी हमने साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना सीखा, अब साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य बदले। देखिए नियम वही है, हम यहां पर दो साधारण वाक्य को दो अलग अलग वाक्यों में बांटेंगे, इसमें भी अव्यय लगाएंगे, लेकिन अव्यय हम ऐसा लगाएंगे जिससे पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो जाए, यानी कि पहले वाक्य की हमारी अपूर्णता होनी जरूरी है। क्या है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, ये वाक्य है, साधारण वाक्य है। इसको जब हमने मिश्र वाक्य मतलब क्या, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। अब देखिए यहां पर जो और वे जैसे हमने यहां पर व्याधिकरण अव्यय जोड़े ना, और जो लगाने से पहले वाक्य में अपूर्णता आ गई, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं। अब जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है ना ये अपूर्ण है, वे सदा सुखी रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। अब यहां पर आपको समझ में आया ना। अब जैसे वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, इसी को आपसे बोला जाए संयुक्त वाक्य में बदलो तो आप कैसे बदलोगे, वह बाजार गया था क्योंकि उसे जूते खरीदने थे, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अव्ययों का इस्तेमाल ही आपको सीखना है। ये अव्यय ही आपके किसी भी वाक्य को साधारण से संयुक्त और संयुक्त से मिश्र में तब्दील करेंगे। कौन सा अव्यय हमें कैसे लगाना है। साधारण वाक्य है, ज्ञान चक्षु खुल गए, मैंने उन्हें पहचान लिया। जब ज्ञान चक्षु खुले तब मैंने उन्हें पहचान लिया। नेक्स्ट है, अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं। जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। अब यहां पर अगर हम जो जैसा शब्द हम यहां पर हमने जो ये अव्यय लगाया है, तो इसके लिए हम यहाँ इसकी वजह से ही क्या हुआ, पहला वाक्य में अपूर्णता आई। अगर हम इसको नहीं लगाते तो अब अपूर्णता नहीं आती। अब जैसे हम अगर हम जो हटा दे, छात्र अच्छे होते हैं, वही जो गुरु की आज्ञा मानते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया कि जब हम जो जैसा शब्द लगा रहे हैं तभी उसमें अपूर्णता आ रही है, अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसमें अपूर्णता नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। साधारण वाक्य है, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। अब देखो जो से क्या हुआ, पहले वाक्य में अपूर्णता हुई और वो मिश्र वाक्य में बदल गया। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। जैसे ही जीप आई हालदार साहब उसमें बैठकर चले गए। अब यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्या होगा, हालदार साहब जैसे हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, जैसे ही हालदार साहब जीप में बैठे जीप चली गई। आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे ही जीप आई हालदार साहब उसमें बैठकर चले गए। हमें सिर्फ इतना करना है कि पहले वाक्य में अपूर्णता लानी है। आप यहाँ पर कर्ता को पहले कर सकते हो, क्रिया को पहला कर सकते हो, प्रधान उपवाक्य पहले कर सकते हो, आश्रित उपवाक्य पहले कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आप जैसे हालदार साहब उसमें बैठकर चले गए, अब आप इसमें देख रहे हो कि ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, जबकि जैसे ही जीप आई ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी बोला था, जिस वाक्य में उद्देश्य होता है वही प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी जो होता है वो आपका आश्रित उपवाक्य होता है। और आश्रित उपवाक्य की एक पहचान हमने और भी बताई थी कि उसके पहले उस जो भी आश्रित उपवाक्य होगा उसकी शुरुआत हमेशा किसी न किसी अव्यय से होगी। जैसे यहाँ दिखा रहे हैं जैसे, तो यहाँ पर हुआ ना, ये क्या हुआ, अव्यय है। नेक्स्ट आते हैं, निर्दयी मनुष्य राक्षस के समान है। जो मनुष्य निर्दयी है वह राक्षस के समान है। तुम उससे मिलने वहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ जहां उससे मिलना है। तो ये आपको ध्यान रखना, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी आसान होंगी। चलिए अब हमने साधारण वाक्य से तब्दील करना सीख लिया। अब हम संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य में बदलेंगे। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, ठीक है। साधारण वाक्य से जब हम बदलेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, उन दो वाक्यों को हमें एक वाक्य में मर्ज करना पड़ेगा, है ना। क्या दिया है, पहला देख रहे हैं, अध्यापक बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे।
ये संयुक्त वाक्य है। पहला वाक्य आप देख रहे हो पूर्ण है। अध्यापक के बाहर जाते ही बच्चे शोर मचाने लगे। अब यहां पर हमने क्या, ये दोनों ही वाक्यों को आपस में जोड़कर एक साधारण वाक्य बना दिया। अध्यापक के बाहर जाते ही बच्चे शोर मचाने लगे। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त वाक्य। खिड़की के बाहर देखा और दीर्घ श्वास लिया। सॉरी, उसने खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ श्वास लिया। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा है ना, संयुक्त वाक्य में जहां अव्यय लगे थे उन्हें हटाकर दो वाक्यों को आपस में मर्ज कर देना। संयुक्त वाक्य। वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से घर पहुंचा। वर्षा होने के कारण वह देर से घर पहुंचा। तो यहां पर आप ये वाक्य देखो, इसमें कारण जैसा अव्यय हमने लगाया ना। अब इसमें भी हमने एक अव्यय लगाकर, लेकिन यहां पर अव्यय हमने क्या लगाया, वाक्य को एक करने के लिए लगाया। उसने मेहनत की और सफल हुआ। वह मेहनत करने से सफल हुआ। नेक्स्ट आते हैं। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे से सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तो क्या हुआ, चपरासी को हुक्म देते ही कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। अब यहां पर हमने और हटा दिया, हुआ हटा दिया, उसकी जगह देते ही लगा दिया हमने। विपत्ति आती है और अपने भी साथ छोड़ देते हैं। विपत्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आया, हम कल यहां से जाएंगे और ताजमहल देखेंगे। हम कल यहां से जाकर ताजमहल देखेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा, संयुक्त वाक्य से हमने सरल वाक्य में बदला। अब हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य रहते हैं, मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य रहते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए उनके बीच में अव्यय लगता है, जबकि व्याधिकरण में अव्यय हम क्या लगाते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, शुरू में भी लगा सकते हैं, है ना। वो सिर्फ क्या इस तरीके से लगाते हैं जिससे एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो जाए। ये ही एक मेन बात है जो आपको सीखनी है। मिश्र वाक्य में सबसे बड़ा जो चीज आपको सीखनी है वो यही है, अवयवों को कैसे और किस तरीके से हम इस्तेमाल करें। संयुक्त वाक्य है, आपने कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। यहाँ पे ऑलरेडी दो वाक्य दिए गए हैं, इसमें आपको दो वाक्य करने की मेहनत ही नहीं करनी, बस करना क्या है, अव्यय ऐसे जोड़ना है कि एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो जाए। आप इसलिए सफल हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। समझ में? आप देखो इसमें वाक्य आगे पीछे हो जाएंगे, उस चीज को लेकर बेफिक्र रहिएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ऐसे लगाना है कि अर्थ नहीं बदले, और अवयव का इस्तेमाल ऐसे करना है कि पहला वाक्य हमेशा दूसरे वाक्य की क्रिया पर डिपेंड हो जाए। चौराहा आया और आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। जैसे ही चौराहा आया वैसे ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। सबसे बड़ा जो इसमें क्वालिटी आप जानते हो मिश्र वाक्य में क्या है, आप जो है उसमें हमेशा योजक शब्द, ऐसे जो कंबाइंड शब्द होते हैं, जैसे जो, वो, जैसे, वैसे, अतः लगाते हैं ना, प्राय, इसलिए, क्योंकि, जैसे अगर आप अवयवों का इस्तेमाल करोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मिश्र वाक्य को बदलने। उससे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि उससे मिलना है तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उन्होंने मूर्ति को देखा और रुक गए। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को देखा वैसे ही रुक गए, है ना। फिर है संयुक्त वाक्य, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। आकाश में तारों का मेला लग गया क्योंकि रात हुई। तो यहां पर आप मिश्र वाक्य, जैसे ही रात हुई वैसे ही आकाश में तारों का मेला लग गया। फिर है, सुनील ने आप बीती सुनाई और सुनने वाले रो पड़े। सुनील ने ऐसी आप बीती सुनाई कि सुनने वाले रो पड़े। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। जब गश्त लग रही थी तभी लाट की नाक चली गई। तो यानी कि गश्त लगाते रहे और जो मूर्ति थी उसकी नाक काट ली गई। तुम सच बोलते हो इसीलिए महान हो। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, ठीक है। तुम इसलिए महान हो क्योंकि तुम सच बोलते हो। तुम इस तरीके से भी दे सकते हो, तुम इसलिए महान हो क्योंकि तुम सच बोलते हो। तो देखिए मैं एक ही वाक्य को आपको कई तरीके से तब्दील करना सिखा रही हूं।
फिर आया हमारा मिश्र वाक्य से अब हम सरल वाक्य में बनाएंगे। देखिए, हमने सरल वाक्य से तब्दील करना सीख लिया, मिश्र वाक्य से रूपांतरण सीख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, मिश्र वाक्य से सरल या साधारण वाक्य में रूपांतरण करेंगे। सेम वही है, जब हम उसमें दो वाक्य होते हैं, अव्यय लगे होते हैं। जब हम साधारण वाक्य में करेंगे तो हम दो वाक्य को एक वाक्य में करेंगे और जितने अव्यय हैं उन सभी अव्ययों को हटा देंगे। यह वही छात्र है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। क्या यह प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है? तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने वही जैसा शब्द हटा दिया, जिसने हटा दिया, तो और हमने इसको मर्ज कर दिया आपस में एक वाक्य में। जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रम करने वाले व्यक्ति को ही अवश्य सफलता मिलती है। जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले स्वस्थ रहते हैं। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। क्या था? मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। मैंने एक बहुत बीमार आदमी को देखा। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से और है, देखिए, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। यहां पर क्या है, कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। तो यहां पर कार्तिक आया नहीं, आया नहीं ये पहला वाक्य है ना, तो ये डिपेंड वाक्य था ना, अधूरापन था। दूसरे वाक्य पे उसकी क्रिया डिपेंड कर रही थी। फिर हमने इसको क्या किया, हमने एक में कर दिया। कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। जिन बालकों ने शोर मचाया था वे पकड़ लिए गए। शोर मचाने वाले बालक पकड़ लिए गए। जब तक डॉक्टर पहुंचा रोगी मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचने तक रोगी मर चुका था। उसने कहा कि वह बहुत बुद्धिमान है। उसने कहा कि वह बहुत बुद्धिमान है। अब यहां पर आप देख रहे हो संज्ञा उपवाक्य। हमने बताया था ना, जहां पर की जैसा अव्यय लगा होता है वहां हमेशा संज्ञा उपवाक्य होता है। उसने स्वयं को बुद्धिमान कहा। तो इस तरीके से हमने देखा मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य में। अब हम देखेंगे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में हम किस तरीके से बदलते हैं। यहां पर वही है, मिश्र वाक्य में दो वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य रखने हैं, बस अव्ययों को ही हमें हेरफेर करना है। मिश्र वाक्य में व्याधिकरण अव्यय लगे होते हैं, ऐसे अव्यय जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य पे डिपेंड कर देते हैं। इसमें हमें ऐसे अव्यय लगाने हैं कि पहला वाक्य पूर्ण रहे और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक समुच्चयबोधक अव्यय लगा दें। जब रावण मारा गया तो विभीषण को राजगद्दी मिली। तो अब यहां पर जब जैसा एक लगा है और तो लगा है। अब हमें ऐसा अव्यय लगाना है जिसकी वजह से ये दोनों वाक्य आपस में जुड़ जाए। रावण मारा गया और विभीषण को राजगद्दी मिल गई। सिंपल था ना। हमने दोनों ही यहां पर अव्ययों को हटाकर बीच में खाली एक समुच्चयबोधक अव्यय को लगा दिया। सीमा इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं इसलिए और क्योंकि जैसे अव्यय लगे हैं। यहां पर है सीमा बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। सिंपल हमने यहां से इसलिए हटाया और इसको बीच में हटा दिया और क्योंकि जैसा अव्यय यहां से निकाल दिया। बस सारा अव्ययों का खेल है आपको वाक्यों में, वही सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट आते हैं, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। जब सुबह हुई तो भौरे गुनगुनाने लगे। सुबह हुई और भौरे गुनगुनाने लगे। नेक्स्ट देखिए, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। वह धनी व्यक्ति है इसलिए हर चीज खरीद सकता है। मोहन खिलाड़ी है जो कभी फेल नहीं होता। मोहन खिलाड़ी है और कभी फेल नहीं होता। सब अव्यय ही आप देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, सब जगह अव्ययों का खेल है। जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है। तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है। यहां पर जो जैसा अव्यय हटाकर हमने और जैसा समुच्चयबोधक अव्यय लगा दिया। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है। वह पंडित है किंतु हठी है। तो हमने तीनों तरह के वाक्यों की तब्दीली देख ली। अब यहां पर हम देख रहे हैं हम एक ही वाक्य को तीनों वाक्यों में बदलेंगे। जैसे दिया, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलेंगे और संयुक्त वाक्य से हम उसे मिश्र वाक्य में बदल देंगे। देखिए, पहला साधारण वाक्य क्या दिया गया है, उनकी शर्त मानकर वह भारत आए। ये क्या है, एक साधारण वाक्य है। उनकी शर्त मानकर वह भारत आए। अब इसी वाक्य को अगर हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा, उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए।
यहां पर और जैसा हमने समुच्चयबोधक अव्यय लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं, वह भारत इसलिए आ गए क्योंकि उनकी शर्त मान ली गई। अब वही वाक्य को हमने यहां पर क्या किया, व्याधिकरण अवयव का इस्तेमाल किया और उसे मिश्र वाक्य में बदल दिया। नेक्स्ट है साधारण वाक्य, मूर्तिकार कोशिश करके असफल रहा होगा। क्या, कोशिश करके असफल रहा होगा, साधारण वाक्य है। मूर्तिकार ने कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, यहां पर देखिए और जैसा हमने अव्यय लगाया। फिर नेक्स्ट आते हैं, यद्यपि मूर्तिकार असफल रहा फिर भी उसने कोशिश की होगी। हमने यहां पर यद्यपि जैसा शब्द हमने लगाकर उसको जो है अपूर्णता प्रदान करी और उसे मिश्र वाक्य में बदला। नेक्स्ट है, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। अब क्या है, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, यहां पर और अव्यय का हो गया। नेक्स्ट है, जैसे ही मूर्तिकार ने सुना वैसे ही उसने जवाब दिया। यहां पर भी देखिए हमने जो है व्याधिकरण अव्यय का इस्तेमाल किया और यहां पर हमने समुच्चयबोधक अव्यय का इस्तेमाल किया। फिर है, जाड़ा आते ही एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। ठीक है, क्या है, सिंपल, जाड़ा आते ही एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जाड़ा आता और वे एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, यहां पर हमने और जैसा समुच्चयबोधक अव्यय लगाया। देखिए संयुक्त वाक्य में और अव्यय जो है वो बहुत ही कॉमन अव्यय है, आप इसको लगाकर बहुत आसानी से संयुक्त वाक्य बदल सकते हो, लेकिन और भी अव्ययों का इस्तेमाल करने की आप कोशिश करो। जैसे ही जाड़ा आता वैसे ही वे एक काली कमली ओढ़े रहते, तो यहां पर हमने क्या किया, जैसे और वैसे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। फिर नेक्स्ट वाक्य, सुनते ही सभी हताश होकर झुंझलाने लगे। इसको अगर सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे, जैसे ही सबने सुना वैसे ही हताश होकर झुंझलाने लगे। हालदार साहब चौराहे पे रुककर मूर्ति को देखते थे। क्या है, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। इसी को मिश्र वाक्य में बदलेंगे, जैसे ही चौराहा आता हालदार साहब रुककर मूर्ति को देखते थे। तो देखा ना आपने कि किस तरीके से हमने फटाफट वाक्यों का रूपांतरण किया, बहुत ही आसानी के साथ में, किसी तरह की कोई परेशानी हमें नहीं। बस सिंपल ये है कि आपको वाक्य समझ लेना है कि वाक्य आपसे कह रहा है क्या और किस तरीके से आप इसको करोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे अभी इसी की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम अपने नेक्स्ट व्याकरण के टॉपिक पर लेके आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा व्याकरण का टॉपिक क्या है, वो है वाच्य। तो अगला वीडियो हमारा रहेगा वाच्य पर, उसको भी हम अच्छे से समझेंगे और फटाफट उसे भी हम आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। इस तरीके से एक एक करके मैं आपके लिए व्याकरण के सभी टॉपिक लेकर आ रही हूँ। देखिए, ध्यान से समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम पर हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।